स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। कल जहां पर आपने वीडियो आपको बताई थी उससे आगे हम बता रहे हैं। तो टॉपिक वही है आपका बहुपद। कक्षा 9 के लिए हम लेके आए हैं प्रश्नावली 2.1। आज उसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि इसका बेसिक आपको कल बता दिया गया था, कल की वीडियो में आपने देख लिया होगा। और आज हम प्रश्नावली 2.1 लेके आपके लिए आए हैं। इसमें बहुत आसान प्रश्न है, उनको बड़े ध्यान से सुनना है। निम्नलिखित पहला प्रश्न जो आपके लिए आ रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं। अब इसमें प्रश्न दे रखे हैं आपको, ये आपको प्रश्न दे रखे हैं। तो इन प्रश्नों में देखना है कि आपने कौन कौन से एक चर में, अब जो एक चर की बात आ रही है कि एक चर में बहुपद हैं या नहीं है। अब देखिए, इसमें आप जो आपको कल परिभाषा बताई थी बहुपद की, सबसे पहली बात आपकी जो घात होती है वो धनात्मक होनी चाहिए आपकी, और जो उनके गुणांक होने चाहिए वो वास्तविक होने चाहिए। तो आपने देखा यहां पर, तो पहले जो हम इस प्रश्न को लेते हैं कि ये एक चर में है या नहीं, तो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, यहां पर केवल x ही एक वेरिएबल है, यानी ये एक चर में है। आप देख रहे हैं ये किस में है, एक चर में है, क्योंकि यहां पर घात भी आपकी क्या है, धनात्मक है, और जो x जो है केवल एक ही है, कोई और चर नहीं है। तो आप इसे कह सकते हैं जो पहला प्रश्न है वो आपका एक चर में है। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा भी आपका y² प्लस वर्गमूल 2। तो आप यहां पर देख रहे हैं चर केवल y है और घात भी धनात्मक है, तो इसका मतलब ये एक चर में बहुपद है। ये भी एक चर में बहुपद है दूसरा। और फिर इसी तरह से यहां पर हम तीसरे की बात करते हैं। इस प्रश्न पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर वर्गमूल t है। अब यहां पर ये एक चर में तो है, पर आप देख रहे हैं t की घात कितनी आ रही है, 1/2। तो ये क्या है, ये आपकी एक चर में, यानी कि ये बहुपद नहीं है। एक चर तो आपको दे रखा है, पर क्या है, घात कितनी आ रही है, 1/2। तो आप पूर्णांक होना चाहिए आपका, ये क्या है, चर, यानी कि ये आपका बहुपद नहीं है। तो आपने ये नहीं लिख दिया, तो आपको आइडिया लग गया। अब इस वाली कंडीशन में देखते हैं, यहां पर मैं इसको यहां पर आपको समझाने जा रहा हूं। जैसे ये दिया है y प्लस 2/y। अब आपको पहले भी घातांक के नियम में पता है कि अगर ये इसकी घात a के ऊपर चले जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, -1। तो एक चर में तो है ये, परंतु इसकी घात कितनी है, -1। आपको बताया गया था कल कि एक घात जो है धनात्मक होनी चाहिए। तो एक, यानी ये भी बहुपद नहीं है। तो बहुत आसानी से आपने समझ लिया। उसके बाद ये देखिए, यहां पर x, y और t, तो आपको पता है ये सब क्या है, चर राशियां हैं। तो ये आपका, ये क्या है, एक चर में नहीं है, बहुपद है, परंतु एक चर में नहीं है, क्योंकि एक चर का मतलब क्या, तो x में हो या y में हो। यहां पर कंडीशन आप देख रहे हैं, क्या x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, t भी आ रहा है। तो ये एक चर में नहीं है, ये एक चर में नहीं है। तो ये पहला प्रश्न था, तो इसमें जिसमें आपको बताया गया था कि भी एक चर में बहुपद है या नहीं है, तो आपने इसको इजीली कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब x² का गुणांक, x² का गुणांक यानी कि जो x के आगे जो संख्या है कुछ नहीं है, तो क्या माना जाएगा, 1। तो इसके आगे केवल x, और किसी को नहीं देखना हमने, तो क्या है ये 1। इस केस में क्या है भाई, इसमें x² का गुणांक कितना है, देख रहे हैं x² के आगे क्या लिखा हुआ है, -1। तो ये हो गया आंसर आपका। और यहां पर x² का गुणांक कितना है, π/2। तो यहां पर जो x² गुणांक क्या हो गया, π/2। तो ये प्रश्न आपने कर लिया। इसी तरह से हम आगे प्रोसेस करेंगे।